ये मेरी टांगें दबाना शुरू कर देता था, मेरा पाँव पकड़ लेता था, कभी मेरा सर, कभी मेरा बाजू, ऐसे मैंने इसको रोकना तो ये बाज नहीं आता था। फिर इसकी ये सोच शुरू हो गई, कभी मुझे कहता था अपने हाथ से खाना खिलाओ, जानू चाय पिलाओ। तारिक डैडी साहब के जाने के बाद ये घर में औरतें लेके आना शुरू कर दी इसने। ये मुझे सीढ़ियों से भी गिराता था, तेल फेंक देना और बच्चा ज़ाया करने की पूरी कोशिश होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आप जानते हैं कि तारिक डैडी जो कि बड़ा ही मशहूर कॉमेडियन एक्टर था, उनकी शदीद बीमारी के बायस वफ़ात हो गई है और उनकी अहलिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके कुछ अजीज़ो अकारिब जो कि तारिक डैडी का एक भाई भी इन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है, वो क्यों इन पर इल्ज़ामात लगा रहा है, ये सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहन मुझे बताएं कि आपकी तारिक डैडी साहब के साथ शादी हुई, फिर उसके बाद डिवोर्स होगी, डिवोर्स की क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम। तारिक डैडी साहब बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे तारिक डैडी साहब ने पहले ही समझा दिया कि हर बंदे का ख्याल रखना है। अब किसी टाइम गेस्ट कम हो जाए तो ये तमाशा लगा देता था, तुम्हारे बाप का होटल है जो हम बाहर से मंगवाएं। फिर देखें, मैं खाना बनाती ज़रूर थी, ये लोग बहुत ज़्यादा नखरा करते थे। तारिक डैडी साहब कहते चुप चुप बर्दाश्त। फिर ये गलत हरकतों पे भी शुरू हो गया था। पहले कुछ ऐसे ही ठीक था मामला ये हमारे। गलत हरकतें कौन करता था? शहबाज करता था मेरे साथ। शहबाज कौन है? इसमें ये तारिक डैडी साहब का छोटा भाई है। तो ये मेरी टांगें दबाना शुरू कर देता था, मेरा पाँव पकड़ लेता था, कभी मेरा सर, कभी मेरा बाजू, ऐसे मैंने इसको रोकना तो ये बाज नहीं आता था। आपने तारिक साहब को बताया था कि ये इस तरह की हरकतें करता है? जी हाँ, मैंने बताया था उनको। उन्होंने पहले कहा चलो दरगुजर करो। फिर इसकी ये सोच शुरू हो गई, कभी मुझे कहता था अपने हाथ से खाना खिलाओ, जानू चाय पिलाओ। ये किस देवर करता है? कोई देवर ऐसे करता है? तारिक डैडी साहब के जाने के बाद ये घर में औरतें लेके आना शुरू कर दी इसने। तो दरवाज़ा बंद करके कौन सी मीटिंग होती है बताएं? तो मुझे नहीं, ये मुझे बाहर निकाल देता था कि आप भाभी बाहर बैठें। तो मैं बाहर बैठी होती थी, मुझे शर्म आती थी कि ऐसी हरकतें मेरे घर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पीछे से ख़ानदानी लोग हैं। आपकी बहन डैडी साहब के साथ शादी जो थी वो उनकी पसंद से हुई थी या कि आपके यानी कि फैमिली वालों ने आपकी शादी करवाई? फैमिली वालों के अरेंज। कितना अरसा आपकी शादी रही थी? तकरीबन 4 साल। ये मुझे बहुत तंग करता था, शहबाज तंग करता था? बहुत ज़्यादा। मुझे इसकी मैं बात नहीं मानती थी, तो ये घर में फसाद डालता था। कहता था मैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा के ही सांस लूँगा। तो ये बहुत तंग करना शुरू कर दिया था इसने, बहुत ज़्यादा। मैं इसकी बात नहीं मानती थी। ये मुझे सीढ़ियों से भी गिराता था, तेल फेंक देना और बच्चा ज़ाया करने की पूरी कोशिश होती थी। जिसने अल्लाह ताला ने दिया उसने बरहक उसने ही पैदा करना है बच्चियों को भी। बेशक मेरी बेटियाँ हैं, कोई मुझे इस चीज़ का नहीं है गिला। डैडी साहब डिवोर्स देने के बाद अपनी बच्चियों का किस तरह ख्याल रखते थे? कोई इनकी कफ़ालत के लिए आपको कोई अखराजात देते थे? डिवोर्स होने के बाद है ना, तारिक डैडी साहब बच्चियों से मिलते भी थे, फ़ोन पे बात भी करते थे। अक्सर वो बच्चियों से बहुत अच्छा सलूक करते थे। बच्चियों की कोई चीज़ ऐसी, बर्थडे आ गया, कोई ऐसी चीज़ हुई, उन पे गिफ्ट भी देते थे डैडी साहब। तो जैसे अब सफ़ा की सालगिरह थी तो उन्होंने ना, शाहिद भाई थे उधर कोई साहिवाल से, उनके हाथ केक भेजा था। फिर दूसरी मरवा की बर्थडे थी, उसी पे भी केक आया था और कुछ गिफ्ट भी भेजे थे। तो खर्चा भी देते थे, कभी ना हुआ 2 माह बाद 3 माह बाद खर्चा ज़रूर जमा करवाते थे वो। शहबाज की जानब से आप पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हमारे भाई के मरने की जो असल वजह है वो आप हैं। इसमें क्या वजह है कि आप उनके मरने की वजह कैसे बन गई? नहीं, मेरी वजह नहीं है। बीमारी तो हर इंसान को आती है, मेरे पे भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है, और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, किसी के कहने पे नहीं आती मौत। अच्छा, तारिक डैडी साहब जब वफ़ात पा गए तो उनके मरने की खबर आप तक कैसे पहुंची थी? फिर जब आप वहां पर आईं तो आपके साथ कुछ इस तरह का भी सलूक पेश किया गया, कुछ इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए आप पर, मीडिया को छोड़ दिया गया कि जी यही ख़ातून है जिसकी वजह से हमारे भाई की डेथ हुई है, तो ये सारा मामला क्यों हुआ था?
देखें, ये इंसान पहले ही नहीं, मुझे इसकी बात नहीं मानी, अब मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएगा। अभी तो तारिक टैडी साहब का कफ़न भी नहीं मैला हुआ तो इसने मीडिया में बयान देने शुरू कर दिए। ये दुख है जो हमें गंदा कर रहा है, उसकी बच्चियों को गंदा कर रहा है। इसको कोई दुख नहीं है, इसको शर्म होनी चाहिए। वो अपने बाप को देखने के लिए आई थी, उनको क्या पता उनका बाप का इंतकाल हो जाएगा। तो ये तो मीडिया में ऐसे दे रहा जैसे इसको कोई दुख ही नहीं है उसका जाने का। वजह क्या है कि ये इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है आप पर भी, बच्चों पर भी? क्या कुछ उनकी जायदाद को हड़प करना चाहता है? जी हाँ, बिल्कुल, वो तारिक टैडी साहब की जायदाद पे बैठा हुआ है। आप जाके बेशक अभी भी देखें, कोई भी देखें, वो सारा हिस्सा लगवाने की चक्करों में है, पूरा कोशिश कर रहा है किसी तरह मेरे नाम हो जाए और इन बच्चों को बाहर निकालूं। तो देखिए, बच्चियों का और सोनू का बिल्कुल हक बनता है। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कुछ मांगूंगी, अपनी बच्चियों के लिए ये ज़रूर कहूँगी, इनकी कफ़ालत के लिए मेरे साथ कोऑपरेट किया जाए। पूरी आवाम से भी अपील है, इन बच्चियों के लिए कुछ करें। मुझे आप बहन ये बताएं कि वो शख्स जो आप पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है जायदाद को हथियाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो इन बच्चों पर कोई इस तरह का कोई इकदाम उठाएं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? क्या आपको लगता है कि वो बंदा इस तरह भी कुछ कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, इससे ख़तरा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो तारिक टैडी का कफ़न मैला भी नहीं हुआ था तो ये मीडिया में ऐसे उछाल रहा है। इसके घर क्या बेटियाँ नहीं हैं, इसके घर कोई बहन नहीं है, इसको शर्म होनी चाहिए। जो मैंने उसको माफ़ कर दिया तारिक टैडी साहब को, मैंने जब वो ज़िंदा थे ना, मैंने उनकी ज़िंदगी में माफ़ कर दिया था। बेशक वो जैसे भी थे, वो मेरे साहब शोहर थे, मेरी बच्चियों का वालिद था। पाकिस्तान से अपील है कि इस बंदे का मुंह बंद किया जाए। ये मुझे कुछ करवा सकता है या मेरी बच्चियों पे भी कुछ करवा सकता है। ये मैं घर में भी होती थी तो मुझे कहता था मैं तुम्हें तेज़ाब फेंक दूंगा तेरे मुंह पे ऊपर, क्योंकि तुम ना किसी और के लिए रहोगी ना तारिक टैडी के लिए रहोगी। तो देखे, मैं खूबसूरत भी थी और ये जेलस होता था मुझे देख के ना, जेलसी इसके अंदर, वो कमीनापन था बहुत ज़्यादा, इसकी आँख ही गंदी थी। आप मुझे बताएं कि अब आखिर में क्या कहना चाहती हैं? क्या आप मदद हासिल करना चाहती हैं इन बच्चों के लिए कि इस शख्स के साथ जो अब आप पर इल्ज़ामात लगा रहा है, उनसे इन बच्चों को भी ख़तरा है, आपको भी ख़तरा है, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? प्लीज़ मुझे कानूनी तौर पे भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और इसका मुंह भी बंद करें, क्योंकि ये बहुत गंदे इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरी बच्चियों का मुस्तक़बिल तबाह हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई में बहुत हर्ज हो रहा है। आज हमें 1 हफ़्ता हो गया है लाहौर आए हुए। तो प्लीज़, ये बहुत गलत इंसान है, इससे जितना बचना चाहिए बच जाएं। मेरे लिए भी यही काफ़ी है कि क्योंकि ये, मुझे पुलिस से भी तावन है कि मुझे इस इंसान से बचाया जाए। और मैं इधर बैठी भी हूँ ना, तो सिर्फ़ अपने एरिया में बैठी हूँ जिस जगह पे हम आए हुए हैं। अगर ख़र्चा जो भी लूँगी इनकी बच्चों की लिए, वो मैं इनके नाम ही करवाऊँगी इंशाल्लाह। अगर कुछ बनाऊँगी तो बच्चियों को अच्छा इंसान बनाऊँगी। ये आज उठ के कहता है बच्चियाँ हमें दे दें, तो इसका हक़ नहीं बनता मुझसे बच्चियाँ लेने का, और ना ही मैं दूँगी। मैं जब 10 साल से अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ, मैं अब भी पालूँगी। सफ़ा मरवा को मेरी जान है वो तारिक टैडी साहब की भी जान थी। अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। वो अभी उनके बाप का कफ़न मैला नहीं हुआ तो इसको शर्म बिल्कुल भी नहीं है कि उनके सर पे तो हाथ भी नहीं दिया तो आज मिसालें दे रहा है, कुत्ते की मिसाल दे रहा है। कुत्ता भी पालो तो वफ़ादार बन जाता। तो ये तो फिर बच्चियाँ, ये तारिक टैडी साहब की बच्चियाँ हैं। आज उनका अपना खून है ना जो इस तरह की मिसालें वो दे रहा है कि जी कुत्तों के साथ वो तशबीह दे रहा है कि बच्चियों की, उसे सोचना चाहिए कि ये मेरी अपनी बेटी है। बिल्कुल, पर उसे शर्म नहीं है। उसको शर्म होती तो ये बात, ये मिसालें ना देता। मिसालें देने से ये मिसाल थोड़ी हो जाएगी कि कुत्ता पालो तो वफ़ादार बन जाएगा। ये तो वो मिला है बच्चों के साथ कि जी ये हमारे बच्चे हैं और अब हमें इनको अपने पास रखना चाहिए, इनकी बेहतर परवरिश के लिए सोचना चाहिए। क्या ऐसी कोई बात आपसे उन्होंने की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी ने भी नहीं बात की। इनका तो हक़ ही नहीं बनता। जो माँ तरबियत कर सकती वो ताए चाचे थोड़ी तरबियत कर सकते। सब बहनें जानती हैं, सब भाई जानते हैं कि जो माँ का हक़ है वो कोई छीन नहीं सकता। मैं इनकी तरबियत इंशाल्लाह अच्छी ही करूँगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए आप, ज़ाहिर बात है, एक ख़ातून हैं, किस तरह बच्चों का सर्वाइव करेंगी?
बहुत सारे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे कोई हेल्प करना चाहे, आपकी हेल्प करना चाहे, बच्चों की हेल्प करना चाहे, तो वो किस तरह करना चाहे या आप क्या अपील करना चाहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तारिक टैडी साहब तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। और हुकूमत से भी अपील है, और पाकिस्तान के सब मशहूर वो तारिक टैडी एक्टर थे, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए भी यही पैगाम है, जिसने भी सफ़ा मरवा के लिए कुछ करना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता करें, नहीं तो इन भाईजान से रब्ता करके मेरे तक पैगाम वो पहुंचा देंगे। अगर आप उनसे करेंगे वो बच्चियों का हक़ छीन लेंगे। ये कहीं का इंसाफ नहीं कि बच्चियों का हक़ छीना जाए, उनका इंसाफ दिलवाया जाए। हुकूमत से भी अपील है, सिर्फ़ सफ़ा मरवा तारिक टैडी साहब की बेटियाँ ही हैं, उनके लिए कुछ किया जाए प्लीज़। जी बिल्कुल जी, इनका कहना है कि अगर कोई शख्स इन बच्चियों की मदद करना चाहता है या कोई लॉयर इनकी जो इनके हक़ दिलाने के लिए जो अदालती मामला है उनको देखना चाहता है, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। हम उनको इनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये उस शख्स की, ये उस फ़नकार की बेटियाँ हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बिता दी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते लाते। आज उनकी बच्चियां बेज़ारो मददगार हैं। उनकी अहलिया आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रही हैं कि इन बच्चियों को इंसाफ दिलाया जाए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।